जय हिंद दोस्तों। आज हिंदी का हमारा 19वां टेस्ट पेपर है और कोशिश करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझाया जाए और आप लोगों को समझ में भी आए। तो अगली तैयारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विस्तृत का विलोम शब्द इनमें से कौन सा होगा? पटवारी 2017 में पूछा है। तो विस्तृत का विलोम क्या होगा? तो विस्तृत का विलोम हो जाएगा संक्षिप्त। क्या लगाएंगे आंसर? सी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए और कोशिश कीजिए कि आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। प्रश्न नंबर 212, निम्न में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का विकल्प है। DSSB PGT हिंदी 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया। संक्षेप शब्द का आपको विलोम पूछा है या विकल्प पूछा है कि इसका सही क्या हो जाएगा? तो सब संक्षेप का हो जाएगा विस्तार। आंसर हो जाएगा आपके पास बी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है आपका अगला, पर उससे पहले थोड़ी व्याख्या। लंबाई का विलोम हो जाएगा चौड़ाई और अलंकृत का हो जाएगा अनअलंकृत। इसमें जो शब्द है वो है अन और अलम प्लस कृत, ऐसा बना हुआ शब्द ये। ठीक है बेटू। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करते हैं। 213 नंबर का, विशाल शब्द का विलोम क्या होगा? SSC GD कांस्टेबल का जो पेपर था 2021 उसमें पूछा है विशाल का विलोम क्या हो जाएगा? तो विशाल का विलोम हो जाएगा, यहाँ पर अगर देखा जाए तो लघु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लघु। क्योंकि विराट और विकराल ये दोनों उसके समानार्थी हैं, मतलब पर्यायवाची के साथ में जोड़ सकते हैं। आइए थोड़ा डिटेल से विलोम शब्दों को जानने का प्रयास करते हैं। जैसे विराट शब्द का विलोम हो जाएगा सूक्ष्म, क्षणिक का विलोम हो जाएगा शाश्वत, लघु का विलोम हो जाएगा गुरु। लघु का यहाँ दीर्घ नहीं होगा, है ना, ह्रस्व का दीर्घ होगा। किसका होगा बेटा? ह्रस्व का दीर्घ होगा। ह्रस्व का क्या होगा? दीर्घ। विकराल का अकराल हो जाएगा, लघुकाय का विशालकाय हो जाएगा और लाघव का गौरव हो जाएगा, क्योंकि इसमें प्रत्यय और उपसर्ग जुड़े हुए हैं इसीलिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 214 नंबर का प्रश्न है, लोकोक्ति जस दूल्हा तस बनी बराता का निम्न में से क्या अर्थ है? एम्पिटेट वर्ग 3 2024 का यह प्रश्न है। अत्यधिक हानि पहुंचाना, धनी किंतु मूर्ख व्यक्ति, जैसा मुखिया वैसे ही उनके अन्य साथी। तो सही उत्तर हो जाएगा सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है 215 नंबर का, दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। राजस्थान PTET 2018 का प्रश्न है। तरुण शब्द का आपको विलोम बताना है। तो वृद्ध, अजर, दानव, सज्जन। तो यहाँ तरुण का हो जाएगा वृद्ध। क्या हो जाएगा? वृद्ध। यहाँ मैंने लिख के भी रखा है नीचे व्याख्या में, आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं कि तरुण शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो तरुण का हो जाएगा वृद्ध, अजर का हो जाएगा जरा, दानव का हो जाएगा देव या मानव और सज्जन का विलोम हो जाएगा दुर्जन। ठीक है, क्योंकि इसमें शब्द जुड़ा हुआ है, सत उपसर्ग जुड़ा हुआ है और ये जन शब्द से बना है। ऐसे ही दुर्जन की बात करें तो इसमें भी उपसर्ग जुड़ेगा दुर और ये हो जाएगा जन। ऐसे लिखे जाते हैं इनको। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 216, निम्न में से किस वाक्य में अपादान कारक प्रयोग हुआ है? अपादान की विभक्ति आप लोगों को पता ही होगी, कौन सी है? में और पर विभक्ति यहाँ पर प्रयोग में आती है, मतलब क्रिया जहाँ संपन्न होती है उस स्थान या उस समय को कहते हैं। एम्पिटेट वर्ग 3 2024 का यह प्रश्न है। हिरण से डरता है, हिरण शेर से डरता है। तो यहाँ पर हिरण शेर से डरता है, ठीक समय पर आ जाना, भाई ने बहन के लिए मिठाई खरीदी, रविवार को विद्यालय बंद रहेगा। तो देखो, ठीक समय पर आ जाना, यहाँ पर का प्रयोग हुआ है, तो आंसर यहाँ लगाएंगे हम लोग बी। आंसर क्या लगाएंगे? बी। ये देखिए यहाँ लिखा भी है मैंने, आप लोग समझ सकते हैं। ठीक समय पर आ जाना अधिकरण कारक, भाई ने बहन के लिए मिठाई खरीदी, के लिए लगा है संप्रदान
और ये संप्रदान में ही शायद डर्स के लिए भी होता है। रविवार को विद्यालय बंद है, कर्ता कारक की बात हो रही है, रहेगा क्योंकि भविष्यवाचक की तरफ वाक्य है ना, भविष्य क्रिया की तरफ, इसीलिए भविष्यकाल की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? छत से ईंट गिरी मतलब छत से अलग हो गई, अपादान कारक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अपादान। देखिए व्याख्या तो है नहीं, अब यहाँ डिटेल कर लेते हैं थोड़ा सा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 218 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में किसमें अपादान कारक की विभक्ति है? बिहार एस्टेट हिंदी 2023 का यह प्रश्न है। अपादान की विभक्ति आप सभी लोगों को पता है। अलग होने वाली बात करते हैं। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, तो वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी जो है साधन हो गई, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका करण। इसमें पहले में माँ ने बच्चे को बुलाया, यहाँ पर कर्ता की बात हो रही है। बिल्ली छत से कूद पड़ी, हाँ बस यहीं पर है साहब अपादान। और शिकारी ने शेर पकड़ा, यहाँ फिर से कर्ता कारक हो गया। तो यहाँ सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बेटा सी। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 219, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक है? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का यह प्रश्न है। गीता की बहन कल हमारे घर आई, रमेश खिलौने से खेल रहा है, रानी पुस्तक पढ़ रही है, मेज से पुस्तक गिरी, बस यहीं पर आंसर है डी, मेज से पुस्तक गिरी। गीता की बहन कल हमारे घर आएगी संबंध कारक हो रहा है क्योंकि की बोला है। रमेश खिलौने से खेलता है, करण कारक है। रानी पुस्तक पढ़ती है, कर्ता कारक है। डिटेल को समझने वाली बात है, जब मैं कारक विभक्ति आपको एक दिन पढ़ाने वाला हूँ, उस दिन आप लोग समझ जाएंगे कि कारक विभक्ति को कैसे पढ़ना चाहिए, तो आंसर आप लोगों को बहुत आसानी से मिल जाते हैं। फिर आज का अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जाने वाली भाषा होगी? एमपी टेट वर्ग 3 2024 का प्रश्न है। उच्च प्राथमिक स्तर पर तो मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, संघीय या क्षेत्रीय भाषा, विदेशी भाषा, सहसंघीय भाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा। मातृभाषा, आंसर क्या लगाएंगे? ए। तो आप लोगों के लिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत। और बहुत अच्छे से आप लोग वीडियो को पढ़िए, देखिए, समझिए, और हो सके तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आप लोग को कैसा लग रहा है वीडियो, जो भी लोग भी देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं। क्योंकि अभी एमपी टेट वर्ग 3 का चयन परीक्षा होना है, पात्रता परीक्षा होना है वर्ग 1 की, और एमपीएसआई वगैरह होना है। बहुत सारे एग्ज़ाम हैं आप लोगों के, एसएससी जीडी कांस्टेबल होना है, तो वहाँ सभी जगह यह हिंदी काम में आने वाली है। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ।